रंजन कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। दोस्तों, आज मैं जहानाबाद जिला के ये जो गया पटना गया जो मार्ग है उसी मार्ग पर मैं हूं और मैं आपको यहां पर एक बहुत बड़ी भीषण हादसा हुई है, उसी हादसा को दिखलाने के लिए आया हूं। बाबा थोड़ा सा साइड हो जाइए। यहां पर आपको हम दिखला रहे हैं कि एक सड़क दुर्घटना हुई है। इस सड़क दुर्घटना में एक महिला का बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई है और आप इस डेड बॉडी को देख सकते हैं। यहाँ पर जो इनके परिजन हैं, इनके परिजनों को रो रो करके बुरा हाल है। प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई से संबंधित अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आया है। हम यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, लेकिन घटना कैसे घटी उसके संबंध में मेरे पास में कोई इनपुट नहीं है। हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आप इनके परिजन हैं क्या? इनके परिजन कोई हैं? इनके आप हैं? हस्बैंड है। अच्छा, थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा, थोड़ा सा खड़ा। देखिए, यहाँ पर जो हैं, जो मृतक हैं उनके ये पति हैं, जिनका डेट करके उनका क्या नाम है? गुलाबी देवी। आपका घर कहाँ हुआ? नोनीगढ़। नोनीगढ़ पर। ये घटना कैसे घटा, आपको कुछ जानकारी है? तो हमको तो बाद में पता लगा सर कि जा रहा था डॉक्टर के इलाज के लिए। अच्छा। तो ट्रक सटा दिया, उलट पट्टी बिगा गया गाड़ी। अगला पर माथा पर दिया, ट्रक पार करके चला गया। तो ये गाड़ी से थे? ये गाड़ी से थे? हाँ। ये टू व्हीलर से? तो स्कूटी से थे। हाँ। तो स्कूटी वाला टच कर दिया और सॉरी ड्राइवर, ट्रक वाला ड्राइवर टच कर दिया। हाँ। इसी में ये गिर गए। हाँ। और गिरने के बाद चक्का जो है सिर पर चढ़ गया। हाँ। तो इस प्रकार की ये घटना घटी है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि घटना का क्या रूप है। और ये जहानाबाद है। ये जहानाबाद क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ एक नियम भी है, ये शहर में नो एंट्री की भी यहाँ व्यवस्था रहती है। और घटना को बारे में हम आपको बता दें कि सुबह में 9 बजे के पहले तक, 9 बजे के बाद से 9 बजे रात्रि तक के यहाँ नो एंट्री रहता है। और घटना के बारे में बतलाया जा रहा है कि घटना जो है कैसे घटना घटी है। उधर से आ रहे थे, उधर से साइड जा रहे थे, उधर से ट्रक वाला आया और मेरा गाड़ी में टकरा दिया। मेरा गाड़ी में टकराया तो हम गिर गए और चढ़ा के पार कर दिया। कितना टाइम करीब हो रहा होगा? टाइम तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लगभग कितना 7 साढ़े 7 के आसपास शायद हो रहा होगा। और आप देखिए कि इस प्रकार से सड़क, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सड़क है, मुख्य सड़क है, मेन बाजार है। इन जगहों पर जो गाड़ियां चलती है, नो एंट्री का भी व्यवस्था रहता है, लेकिन 9 बजे सुबह के बाद रहती है। लेकिन इस प्रकार से बेलगाम होकर के गाड़ी को चलना, ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बना है। और आप बता सकते हैं कि ये जो सड़क है ये बाजार में है, ये पूरी तरह से बाजार है जहां पर सड़क पर लोगों का आना जाना होता है। और इस प्रकार से वाहन जो है अनियंत्रित होकर के चलाई जाती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ये ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। ट्रैफिक कभी भी किसी भी प्रकार के वाहनों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाती है। वाहन को कैसे चलाया जाना चाहिए, वाहन की रफ्तार जो है शहर में किस प्रकार की होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रैफिक पुलिस से लेकर के उसके जितने भी पदाधिकारी है, किसी को कुछ भी करने से सब कोई लाचार होते हैं। यहाँ तक की भी सूचना आती है कि वो गाड़ी जिसमें अवैध चीजें होती है, जिसको पार नहीं होने देना चाहिए, उसमें भी पैसे ले करके, और ये बात कहने में मैं कहीं से भी संकोच नहीं कर सकता हूं कि पैसे लेकर के पुलिस जो है वैसे वाहनों को परमिशन देना, ये इनकी दिनचर्या का समझ सकते हैं कि एक दिनचर्या बन चुका है। आज इनके परिजन अब नहीं रहे इस दुनिया में और पुलिस प्रशासन यहाँ आई, कोशिश किया है कि शव को उठाएं, लेकिन अभी तक शव को यहाँ जितने भी पब्लिक है, कोई पब्लिक यहाँ उठने नहीं दिया गया है। और इनकी कुछ मांग है। क्या मांग है आपका बेटा? मेरे जो अथी हुआ उसका पूरा भरपाई होना चाहिए, जो एक्सीडेंट होना चाहिए उसका भरपाई होना चाहिए पूर्ण रूप से। आप हैं क्या मांग करते हैं सरकार से? हम क्या बताएं सर, हमको आपका परिवार तो अब नहीं है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको वापस कर सकता है। लेकिन इस स्थिति में आपके पास में यही है कि जो सरकारी नियमानुसार इनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए, और आप इसके लिए जो मांग रखना चाहते हैं उस पर सरकार विचार कर सकती है। आप क्या मांग रखना चाहते हैं? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया और एगो नौकरी चाहिए। एगो नौकरी चाहिए। हाँ। और कुछ चाहिए बेटा? और कुछ चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट एक जॉब चाहिए और वही कुछ पैसा चाहिए, लगभग 10 लाख से अब, जैसे कि पालन पोषण करते हैं। हाँ, जिससे हम लोग परिवार आगे चल सके। अभी ये परिवार पूरी तरह से दहशत में है, परिवार पूरी तरह से सदमे में है। कुछ भी कह पाना इनके लिए संभव नहीं है।
देख सकते हैं इनके पति हैं बेचारे इस बात को साफ साफ कहने में भी असमर्थ हो पा रहे हैं कि क्या अपनी मांग को रख सके। हालांकि एक बात तो जरूरी है कि किसी व्यक्ति के जीवन का कोई कीमत नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो उसका कोई कीमत नहीं हो सकता। 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कोई कीमत नहीं हो सकता। परंतु सवाल ये है कि इस दुर्घटना में ये व्यक्ति नहीं है। अब इस स्थिति में इनके परिजनों को क्षतिपूर्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार की सहायता राशि के रूप में जो सरकार की ओर से प्रोविजंस है, प्रोविजंस तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार की घटना होती है, हालांकि सरकार जो होती है, सरकार देखती है कि किस प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार से उनके साथ डील करती है। लेकिन परिजन का मांग है कि कम से कम 10 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी और इनके आश्रितों को जीवन निर्वहन करने के लिए और जो भी सरकारी सुविधा है वो सब मिलना चाहिए। आप उसी गांव के हैं क्या? नहीं। आप पब्लिक हैं जी। आपको नहीं लगता है कि सड़क पर जो गाड़ियां चलती है अनियंत्रित चलती है? जी, ये बस से चलती है। चलती है ना जी। अनियंत्रित होकर के चलती है। आइए हम इस बात पर थोड़ा सा लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि वाहन जो चलती है, क्योंकि शहर में वाहन जैसी एंट्री करती है तो हम आपको बता दें कि इन जहां से होती है सड़क में, वहीं पर आपको ट्रैफिक होते हैं। आउट जो होता है वहां पर भी ट्रैफिक होते हैं। अब अगर शहर में वाहन का रफ्तार 40 से ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि पूरी तरह से जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी कंट्रोलिंग से आउट में चला जाता है। भाई साहब आप यहीं के हैं? बिल्कुल सही बात है। ये नियंत्रण हम लोग को बाजार में पैदल चलना ही बहुत बड़ा मुश्किल होता है सर। इस रोड से उस रोड पार होने के लिए सर हम लोग को सोचना पड़ता है सर। एक दूसरे पर यह नहीं देखा जाता है कि कौन पब्लिक चिपा जाएगा, जानवर चिपा जाएगा, वो नहीं देखा जाता है सर। हम लोग को नो एंट्री को उल्लंघन किया जा रहा है सर। आप देख सकते हैं यहाँ कहा जा रहा है कि नो एंट्री का भी उल्लंघन किया जाता है और हम आपको दिखला रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्रवाई नहीं है। डेड बॉडी और उनके परिजन सबको यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस भी उपस्थित है, परंतु सब अपने छाह में जा करके आराम फरमा रही हैं। शायद यहाँ पर कोई वरीय पदाधिकारियों को आने का इंतजार किया जा रहा होगा, ऐसा हम अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी को आने के बाद ही मुझे लगता है कि शव को यहाँ से उठने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ इस बात का है, एक व्यक्ति ने अपने जान को गंवा दिया है। अब इस प्रकार की घटना न घटे, इसके लिए सरकार और प्रशासन यहाँ क्या व्यवस्था कर सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भाई साहब परिचय? मेरा नाम आदेश कुमार चतुर्वेदी है। आप यहीं से? मुआवजा है, वह विलम्ब मिले और अन्यथा लाश अभी नहीं उठेगा। अभी देखिए थोड़ा धूप ज्यादा है, पर्सन का सारा भाई आप हैं, पुलिस लोग भी, शव वाहन भी है, पुलिस प्रशासन भी मौजूदगी यहाँ पर है। लेकिन पुलिस जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग में बताएंगे भाई क्या चल रही है? नहीं दे रहा है लोग, डेड बॉडी नहीं उठ रहा और संयुक्त ये कागजी कार्रवाई पूरी गई है, तो इन लोग कहा जा रहा है कि उठने दीजिए और जो भी मुआवजा है वो मिल जाएगा। परिजनों का मांग 10 रुपया प्लस आंसू की नौकरी, ये सब तो ऊपर की हम लोगों के बस नहीं, मैंने मांग है वो आप लोग नहीं देंगे, वो हमें मालूम है कि आप लोग नहीं देंगे सर। प्रक्रिया अच्छा, उनको वरीय पदाधिकारियों के भी आने की मांग की जा रही है। अच्छा, आ गए हैं, लगता है कि शायद एसडीओ मैडम या कोई है। देखते हैं क्या होता है, उसके बाद में हम अपडेट आपको करते रहते हैं।